जी स्टूडेंट्स कंफर्म करें, आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे? यस मैम। ओके। यस मैम। ठीक है ठीक है। अच्छा, इस तरह से है कि हमने आज फर्स्ट हमारा लेक्चर था, और मैं ओवरव्यू और बेसिक आपको बताती चलूँ। ये स्टार्टिंग से जो स्टूडेंट्स यानी कि क्लास नहीं ज्वाइन करेंगे ना, तो देन डेफिनेटली रिकॉर्डिंग तो मिल जाती है, लेकिन क्लास की कोई और बात होती है, उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन से स्टूडेंट लर्न करता है, और इवन तो जो क्वेरीज होती हैं वो साथ साथ रिजॉल्व हो जाती हैं। लास्ट पे आपकी क्वेरीज भी लेते हैं। और फर्स्टली मैं अपना वो समराइज़ कर दूं इसको जो आज हमने पढ़ा है। आज हमने जो पढ़ा है वो उसमें ये था कि सबसे पहले अमेज़ॉन के बारे में देखा, फिर वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज क्या हैं वो हमने देखा, एंड एज वेल हमने यानी कि एथिकल मॉरल वैल्यूज़ जो कि बहुत नेसेसरी होता है किसी भी फील्ड को ज्वाइन करने से पहले, वो हमने पढ़ी। एंड एज वेल हमने पढ़ा है आज कि प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना वो बेसिकली क्या है, और मतलब ऐसे ही कोई प्रोडक्ट पकड़ के अमेज़ॉन पे हम लॉन्च नहीं कर देंगे। मिसाल के तौर पर जी मुझे मतलब की होल्डर मिला, और मैंने की होल्डर प्रोडक्ट मैंने पकड़ी हुई थी, और मतलब या फिर मेरे पास स्टॉक में बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा भाई ऐसे मैं अमेज़ोन पे सेल आउट कर दूं और मुझे बड़ा प्रॉफिट आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमने वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी होती है जो कि गिवन क्राइटेरिया होता है उसके मुताबिक मैच करके प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं, देन वो एक विनिंग प्रोडक्ट होती है, और उस प्रोडक्ट को फिर अमेज़ोन पे जब लॉन्च किया जाता है ना तो हमें अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है। सो डेफिनेटली हमने ऐसे ही कोई प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करना, हमने वो प्रोडक्ट पकड़नी है जो डिमांड में यानी कि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो, हर तीसरे घर की वो नीड हो, ठीक है, और कंपटीशन कम हो। तो ऐसी प्रोडक्ट ज़रा टाइम टेकिंग होती हैं, नो डाउट मिल जाती हैं। इंशाल्लाह वो टेक्टिक्स बताऊंगी कि आपको मिल जाएंगी प्रोडक्ट्स, उसका इशू नहीं है। एंड सेकंड थिंग के डेडिकेशन, परसिस्टेंसी एंड एज वेल कंसिस्टेंसी से अगर आप काम करेंगे ना, वर्किंग करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो देन डेफिनेटली आप इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इसका बिल्कुल भी आपने जो है ना वो नहीं लेना कि भाई पता नहीं क्या हमें मिलनी भी है प्रोडक्ट्स या नहीं। एक टाइम पे हंटिंग की ही आपको मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर करके मैं स्टूडेंट्स को आगे लेके आती हूँ। तो हर चीज़ जिस तरह से मतलब मुझे जहाँ पे प्रॉब्लम आई हो, मैं हर हर चीज़ ओपनली अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैं स्टक हुई, जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम ना आए, वो मेरे स्टूडेंट्स को फेस ना करने पड़े। और इवन दो मैंने भी एक टाइम पे ट्रेनिंग ली है, मैं भी जानती हूँ कि कितना का ट्रेनर जो है वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं चीज़ों को, बट मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके बता रही होती हूँ कि अगर लेट्स सी वहाँ पे मुझे हर्डल्स आए थे, तो देन डेफिनेटली आप भी उसी स्टेज पे हैं तो आपको हर्डल्स ना आए। बाकी सेकंड थिंग कि मेरी फुल ट्राई यही रहती है और रहेगी इंशाल्लाह, और आपने जैसे इन चीज़ों को फॉलो करना है तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको भी विनिंग प्रोडक्ट्स मिलेंगी। सेकंड थिंग के इसमें बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना। आपने जो आपको टास्क असाइन किए जाएंगे आपने वो करने हैं, ठीक है। और कल का टास्क भी मैं आपको असाइन कर देती हूँ, आपने क्या करके आना है। बाकी आज का लेक्चर हमारा यही था, हमने फिर प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में देखा और रेकमेंडेड कैटेगरीज देखी, वो भी हमने टूल्स के थ्रू ही एक्सप्लोर करनी है। टूल्स के यूटिलाइजेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह हम सीखेंगे। और टूल का अभी राइट नाउ मैंने टूल्स के बारे में एक बात कही थी कि ये कब परचेज करने हैं, कोई एक स्टूडेंट मुझे बताएगा? नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट सैटरडे। एग्जैक्टली नेक्स्ट सैटरडे को आपने टूल बाय करने हैं राइट नाउ अपने, तो ये वीक आपका, क्योंकि मैं स्टार्टिंग पे ही अगर आप इवन दो के वीए की फील्ड ज्वाइन करते ही स्टूडेंट्स टूल बाय कर लेते हैं तो उतने दिन आपके ज़ाया जाएंगे, डेफिनेटली हमने प्रैक्टिस नहीं करनी तो टूल तो ज़ाया जाएंगे ना। तो कोशिश करें कि वो टूल्स जो हैं वो आप सैटरडे को बाय करें जब हम मेन प्रोडक्ट हंटिंग टूल के थ्रू करेंगे ना। ऐसे तो जस्ट हम कल का लेक्चर भी हमारा आइडियाज़ पे है, कल का लेक्चर भी मैं आपको एक्सप्लोर कर दूँ। यानी कल जो है ना वो जस्ट हम ये पढ़ेंगे
ये देखें, हंटिंग के आइडियाज़ हैं, हीलियम 10, जंगल स्काउट, या जो भी माइनस स्ट्रिंग मेथड, इवन दो बहुत ज़्यादा टैक्टिक्स होते हैं, ये सारे इनके थ्रू जो है ना वो हमने प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज़ को फाइंड आउट करना है। देन हमने प्रोडक्ट को मैच करना होता है क्राइटेरिया से, वो हम सैटरडे से स्टार्ट करेंगे टूल्स के थ्रू। सो टूल्स आपने बाय कर लेने हैं। अब मैं एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करती जाऊँ, आपने क्या करना है कि एक सेकेंड, आपने क्या करना है, आपने जंगल स्काउट, आपका टास्क ये है, जंगल स्काउट या हीलियम 10 की एक्सटेंशंस को आपने डाउनलोड करना है। कैसे करना है? जंगल स्काउट एक्सटेंशन क्रोम आप राइट कीजिएगा, देन आपके पास नीचे इस तरह का लिंक ओपन होगा जंगल स्काउट का। नेक्स्ट टैब में ओपन किया, इस तरह का पेज ओपन होगा। ऑलरेडी मैंने इसको किया हुआ है, ये देखें जंगल स्काउट, ये देखें JS, एंड दिस वन हीलियम। और इसको आप यहाँ पे जब इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आएगा ऐड टू क्रोम का आएगा। मैंने ऑलरेडी की हुई है ये एक्सटेंशन, इसलिए आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, ठीक है। सो बेसिकली आपने इसको ऐड कर लेना है। इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपके ना यहाँ पे आपको एक्सटेंशन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको कहीं शो हो रही होगी। ये देखें, मैंने विद द पैसेज ऑफ टाइम यूटिलाइजेशन बढ़ती रहती है टूल्स की, सो दैट्स वाई मैंने ये सारे किए हुए हैं। आपने जो रिकमेंडेड है जस्ट उनको फॉलो करना है। और आपने क्या करना है कि इनको ना ये आगे जाके मैं सारे ही टूल्स के यूज़ इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगी। राइट नाउ जस्ट हमें जंगल स्काउट एंड हीलियम 10 चाहिए, ठीक है। आपने उनको यानी कि यहाँ से एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना है। जब आप एक्सटेंशन को डाउनलोड करेंगे ना, ऐड टू क्रोम यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा ऐड एक्सटेंशन, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपकी एक्सटेंशन यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे शो ना हो तो यहाँ पे आपने देख लेना, मिसाल के तौर पर ये देखें, ये एक एक्सटेंशन है जो कि मैंने रिकॉर्डिंग वाली की हुई है। अगर मैं इसको पिन करूँगी ना तो ये टॉप पे आ जाएगी, अगर मैं इस पे क्लिक करूँगी तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इसको पिन कर लेना ताकि टॉप पे आ जाए। और आपने ये तो जंगल स्काउट की है ना, सेम लाइक डैट यहाँ पे हीलियम 10 राइट कीजिएगा, ठीक है। हीलियम 10 राइट कीजिएगा, हीलियम 10 एक्सटेंशन क्रोम, इसी तरह आपने उसको डाउनलोड करना है और यहाँ पे आपने पिन कर लेना है। दो टूल आपके सिर्फ ये चाहिए, इसकी वेब और एक्सटेंशन दोनों चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ एक्सटेंशन और वेब किस तरह की होती है। कल हम प्रॉपर हंटिंग से स्टार्टअप लेंगे। क्लास सबको आवाज़ आ रही है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes. मैम ओके, स्क्रीन स्टॉप हो रही है। Yes. सबकी तरफ इशू आ रहा है या एक दो स्टूडेंट को आ रहा है? सबको नो हमें मैम, क्लियर है मैम। क्लियर है मैम। ओके, फिर एक दो को आ रहा हो ना तो इट्स मीन कि आपके बैकएंड से इशू है। अगर सबको आ रहा है तो इट्स मीन मेरे बैकएंड से इशू है। चलें ठीक है। अच्छा, मैं बताने जा रही थी, हीलियम 10 की एक्सटेंशन को भी ओपन कर लेते हैं एंड जंगल स्काउट की वेब को भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब राइट नाउ ये है जंगल स्काउट की एक्सटेंशन इस तरह से होती है एंड हीलियम 10 की वेब जो है वो इस तरह की होती है। मैं वैसे ओवरव्यू आपको बता रही हूँ, इसी तरह आपने प्लान जो है ना वो उनसे लेने होते हैं और वो आपको टूल प्रोवाइडर सारा सेटअप टूल प्रोवाइडर करके देते हैं, वो आपको खुद नहीं करना पड़ता। इससे बिल्कुल आपने वरी नहीं होना। ये देखें जी, ये है हीलियम 10 की वेब, ठीक है। ये वेब है, इसके राइट साइड पे आपको ये टूल्स नज़र आ रहे हैं, इनके थ्रू हमने प्रॉपर वे से वर्किंग करनी होती है। एंड ये है जी हमारे पास जंगल स्काउट की एक्स्ट्रा वेब। अच्छा, ये देखिएगा, ये राइट साइड पे ये जो है ना, इनके थ्रू हमने सारी एनालिटिक्स या फर्दर इसको एक्सप्लोर करके, तो टूल्स को यूज़ करके तो हमने प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना होता है, लिस्टिंग में यूज़ होते हैं। आगे हमने जो भी टास्क करने हैं इनके थ्रू हमने करने होते हैं। और इसके अलावा हीलियम 10 में ये है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा जो यूज़ है वो प्रोडक्ट रिसर्च वाला है और लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र वाला है। और इसके अलावा कीवर्ड रिसर्च में मैग्नेट एंड सेरिप्रो, यानी कि ये टूल्स हैं। वैसे ओवरव्यू बता रही हूँ, आपने ये डाउनलोड करवा लेने हैं उनसे और वो सेटिंग्स सारी आपको करके देंगे, ठीक है। आपने ये यानी कि सैटरडे को आपने ये बाय कर लेने हैं। जस्ट अभी हम सिर्फ प्रोडक्ट के आइडियाज़ को फाइंड आउट करेंगे कल, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे।
और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मूव ऑन करेंगे। कोई भी आपका अकॉर्डिंग दिस वन क्वेश्चन है तो वो आप कर लें, देन हम आज के लेक्चर जस्ट यहाँ तक की था। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। Can you hear me? जी जी श्योर। Okay. Ma'am, as you said, there will be some products, gated category products, and there will be some patent products as well, which we would have to check. Okay. जी जी So basically ये responsibility किसकी है? मतलब अगर client एग्री है कि हमें यही प्रोडक्ट चाहिए जो कि गेटेड है, तो उसे अनगेट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मतलब क्लाइंट की या वीए की? और अगर पेटेंट चेक करना होगा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होगी? और जी दूसरा मैम मेरा क्वेश्चन ये है पेटेंट वाला मैं आपको क्लियर कर कि देती हूँ। ये ओके अहमद, जी हाँ साथ साथ कर लेते हैं ना, क्योंकि मे भी बाद में मुझे रिमेम्बर ना रहे। इसका ये है कि आपने पेटेंट जो है ना वो क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी नहीं है। पेटेंट वैसे तो फ्री में भी हम चेक कर लेते हैं गूगल से, लेकिन मैं उस पर रिलाई नहीं करती, इसके लिए आपने फाइवर से सर्विस लेनी होती है। सो वहाँ पे आप आई थिंक सो ये पेटेंट के चार्जेस राइट ना हुए, आई थिंक सो मैंने रिसेंट करवाए हैं अपने क्लाइंट यूएसए के लिए। 13 $13 $13 जो है ना वो मैंने अभी रिसेंटली करवाए हैं। फाइवर पे एक सर्विस प्रोवाइडर है, अनीला नाम है उनका, और बड़ी अच्छी वो इस टाइम पे सर्विस प्रोवाइडर है, तो मैंने उनसे करवाए हैं। सो अगर रेफ़र करना हो तो मैं आपको कर सकती हूँ, लेकिन रादर दैन डैट ये क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये आपकी नहीं होती। क्लाइंट ने, आपने जस्ट जो पेमेंट लेनी है ना वो जस्ट वही लेनी है, बाकी अगर बीच में अप्स एंड डाउन आएंगे तो वो क्लाइंट रिस्पॉन्सिबल होगा जहाँ पे भी पेमेंट लगानी है। ओके। अच्छा मैम, ये जो आपने कैटेगरीज बताई हैं उनमें आई थिंक ब्यूटी और हाउस होल्ड्स कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो गेटेड होते हैं, ऐसे? ब्यूटी एंड हाउस होल्ड उसमें भी डिफ़र करता है, वेरिएशन आ जाती है। इवन दो कि अगर ये वुमेन किचन है ना ये गेटेड है, ये अनगेटेड है, लेकिन फिर इसमें भी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स आएंगी जिनको हमें छोड़ना पड़ेगा। ये वेरिएबल होती है, इवन दो कि नो डाउट कि ये रिकमेंडेड कैटेगरीज है, बट इनमें प्रोडक्ट्स जो है ना वो वेरिएशन आ जाती है। प्रोडक्ट में जो है ना वो डिफ़र आ जाता है, डिफ्रेंसिएशन आ जाती है कि मे बी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं। वुमेन किचन में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो हैजमेंट लाइक है। अब ये लेटर जो फायर कैचिंग लेटर है, ये भी तो वुमेन किचन में आ रहा है, लेकिन ये हम प्रेफर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हैजमेंट टाइप है, तो ये हुआ ना गेटेड। तो ये चीज़ें हो जाती हैं कि अनगेटेड कैटेगरीज में भी आपको गेटेड वन प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं, लेकिन आपको प्रोडक्ट देखते पता चल जाता है कि इसमें हमने जाना है कि नहीं। ओके। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन हो रहा है कि व्हेन वी हंट अ प्रोडक्ट, और अभी तक हम मतलब कब तक हम उसे अपने साथ कैरी कर सकते हैं कि उसके जो स्टैट्स हैं वो मतलब वही रहें जो पहले हमने जब चेक किए थे? क्योंकि मैंने ट्राई किया था 3-4 दिन के बाद जब ट्राई किया उसके स्टैट्स बिल्कुल ही डिफरेंट थे। एक कीवर्ड लिया जस्ट यही चेक करने के लिए कि क्या उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो हम कितना अरसा अपने साथ कैरी कर सकते हैं कि उसके बाद अगर हमें कोई मिलता है क्लाइंट, इफ ही इज इन नीड ऑफ अ प्रोडक्ट, तो हम उसे क्या सेल कर सकते हैं? उसका ना ये हिसाब होता है कि एक प्रोडक्ट जो है मंथ ना, ओल्ड 100 प्रोडक्ट। जी ओल्ड जी। 100 प्रोडक्ट जो है ना अहमद, इसका हिसाब ये होता है कि आपको ये प्रोडक्ट जो है ना तकरीबन 2 हफ्ते तक स्टार्ट सेम रहते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स बाय लकीली ऐसी होती हैं जिनके स्टैट्स बड़े अच्छे और काफ़ी देर तक रहते हैं। इवन दो कि मेरी एक प्रोडक्ट थी, और अभी ये पिछले वीक मैं चेक कर रही थी, उसके स्टैट्स बहुत अच्छे थे, तो वो मैंने ऑलरेडी हंट करके सेल की हुई है। यानी वो प्रोडक्ट मैं सेल आउट कर चुकी हूँ। मैं बताने का मकसद ये था कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो एवर मतलब उनके स्टैट्स कभी भी जो है ना वो अच्छे हो सकते हैं। एक प्रोडक्ट ऐसी थी जो कि यानी कि, चलिए मैं बता देती हूँ आपको, कीवर्ड भी वो अभी डेफिनेटली चेंज होंगे उसके स्टैट्स। की होल्डर, ठीक है। अब की होल्डर जो प्रोडक्ट थी ना, वो एक टाइम पे मैंने देखा उसके स्टैट्स इतने अच्छे कि 1 लाख क्रॉस कर रहा था उसका सर्च वॉल्यूम, और इतना मतलब सारे क्राइटेरिया मीट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब मैंने उसको सोल्ड आउट किया ना,
सेल आउट किया तो उसके बाद फ़ौरन उसके स्टैट्स जो है ना वो बिगड़ गए, ठीक है? वो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट की थी, वो हमारी नहीं थी, ठीक है? लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि डेफ़िनेटली मैंने जब उसको दी प्रोडक्ट तो वो तो स्टैट्स अच्छे थे। अब फिर उसके बाद ना मैंने रिसेंटली मतलब उसको दोबारा से अगेन चेक किया ना, तो उसके स्टैट्स अच्छे थे। तो बताने का मकसद ये है कि अप्स एंड डाउन ये होता रहता है प्रोडक्ट्स के साथ। अब देखिए मिसाल के तौर पर जी सेलर जो है ना, अब टॉप 10 में जो सेलर बैठे हैं वो लाइफ टाइम के लिए तो नहीं स्टक हो गए, उन्होंने तो आगे पीछे मूव ऑन करना है, उनकी रैंकिंग डी रैंकिंग तो होनी है। तो वो तो अमेजोन पे डिपेंड करता है ना कि वो किस तरह किस प्रोडक्ट को आगे लेके आ रहा है, किसको नहीं, किसने बिडिंग अच्छी की है। और मे बी स्पॉन्सर वाला कोई प्रोडक्ट है और वो वैसे तो स्पॉन्सर के साथ हमारा कोई कंपटीशन नहीं होता, लेकिन सम टाइम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन इतनी अच्छी हो गई होती है ना कि प्रोडक्ट सेलर जो है वो आगे पीछे होते रहते हैं। तो इसीलिए अगर वो आगे पीछे अपनी पोजीशन से होते रहते हैं तो इट्स मीन उनके स्टार्ट्स भी चेंज होते रहते हैं। सो ये हम कह नहीं सकते कि प्रोडक्ट मिल गई है विनिंग तो लाइफ टाइम के लिए विनिंग। अगर लाइफ टाइम के लिए हो तो फिर हर एक पर्सन, हर तीसरा सेलर ना उसी प्रोडक्ट को सेल आउट कर ले अमेजोन पे। ओके मैम। अच्छा मैम, लास्ट क्वेश्चन कि जब क्लाइंट कहता है कि आपने मेरे लिए वर्क करना है, मतलब वो परमानेंट हायर कर लेता है क्लाइंट को, सॉरी वीए को, क्लाइंट, ठीक है? तो उसमें उसकी क्या, वीए की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? कि उसने 3 to 4 आवर्स उसके लिए वर्क करना है, तो उसमें उसने क्या क्या वर्क करना होगा? वो जो मैंने पहले आपको स्लाइड शेयर की है ना वीए के तमाम सर्विसेज की, उसने प्रोडक्ट हंट करनी है, उसने सोर्सिंग करनी है, उसने लिस्टिंग करनी है, उसने लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन नहीं मैम, करनी है उसने। सॉरी आपने, जी जी आप बताएं। वो तो उसने कर लिया, मतलब जब वो परमानेंट, वो क्या चाह रहा है कि आपने मेरे साथ चलना है, मतलब लॉन्च भी हो चुकी है और सब कुछ हो गया, उसके बाद उसका ठीक है, काम मैं समझ खत्म गई हो हूँ जाता है आपकी उसके बात। साथ। उसमें आपने फिर क्या करना, वो बड़ा ही इजी टास्क होता है, वो बड़ा ही अच्छा फेज होता है उस टाइम पे आपके लिए। और जी। क्या आपने जस्ट उस टाइम पे आपके पास आपके सर पर बर्डन कोई नहीं होता, आपने क्या करना है अपनी इन्वेंट्री को जस्ट मैनेज करना होता है, अकाउंट हैंडलिंग करनी होती है। आपने क्या करना होता है कि देखना होता है कि आप कहीं आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाएं, पीछे से सोर्सिंग करवानी होती है साथ साथ। और एज वेल आपने ना अपने ऑर्डर मैनेजमेंट करनी होती है। मिसाल के तौर पर कोई बायर आया, उसने प्रोडक्ट एक्सचेंज करवानी है, उसने रिटर्न देने हैं, उसने जो भी बायर के जो भी क्वेरी होगी आपने वहाँ पे रिजॉल्व करनी होती है। यानी अकाउंट वाली चीज़ें फिर आपने रिजॉल्व करनी होती हैं। ये जो हंटिंग सोर्सिंग ये ऑलरेडी आप कर चुके होते हैं, फिर ये आप काफ़ी आगे होते हैं। तो वो तो जस्ट आप दिन के 4 घंटे अगर क्लाइंट को दिए थे तो आप 2 घंटे भी देंगे तो इट्स इनफ फॉर यू। तो वो आप इजीली कर अगर सकते हैं। मैम स्टॉक स्टॉक आउट हो जाए, तो उसके उसका इफेक्ट ब्रांड के ऊपर क्या पड़ता है? मतलब बिल्कुल ही जीरो अवेलेबिलिटी हो स्टॉक की। एग्जैक्टली स्टॉक अगर ज़ीरो हो, अगर आपने 50 पीस मंगवाए थे सारे सेल आउट हो गए हैं और आपके पास अब ज़ीरो इन्वेंट्री रह गई है, तो इट्स मीन डेफिनेटली आपकी रैंकिंग, आपकी प्रोडक्ट डी रैंक कर देगा अमेजोन। ये अमेजोन का एल्गोरिथम है कि डेफिनेटली इन्वेंट्री होना बहुत ज़रूरी होता है। इवन दो आपने बड़ी पीपीसी हाई की हुई है, बड़ा ही उस पर काम किया है, फिर भी अमेजोन पकड़ के आपकी प्रोडक्ट को ना डी रैंक कर देगा। आपने सेम लाइक डैट आपने फाइवर पे भी देखा होगा। अगर आप ऑनलाइन नहीं ना रहते या फाइवर के एल्गोरिथम की जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं करते तो फाइवर आपको पकड़ के तीसरे चौथे पेज पे कन्वर्ट कर देता है, ख्वाह आप फर्स्ट पेज पे हो। तो ये डिपेंड करता है, हर चीज़ डेफिनेटली एक रूल के साथ चलती हैं। चलें ओके। जी, किसी और अच्छा का मैम, क्वेश्चन है? अहमद आप क्या नाम है, जी जी करें क्वेश्चन। ठीक है मैम, नो इश्यू। ओके, थैंक यू। नहीं नहीं, कोई क्वेरी है तो कर लें, कोई इशू नहीं है। ऑल राइट मैम, ओके, थैंक यू। जी वेलकम। अच्छा अबू बकर आप क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम। मैम कैसी हैं मैम? मैंने ये पूछना था कि जो जब हम प्रोडक्ट की हम लिस्टिंग वगैरह करते हैं तो उसमें जो कंटेंट लिखना होता है वो हमने खुद से बनाना होता है या वो क्लाइंट हमें खुद प्रोवाइड करता है? उसका क्या सीन है? वो किधर से मिलेगा हमें? कंटेंट राइटिंग जो है ना वो हमारा तीसरा लेक्चर है, जब हम आएंगे ना उस पर तो ये सारे क्वेरीज इंशाल्लाह आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है? अभी राइट नाउ जस्ट स्टार्टिंग पे हैं, जो लेक्चर से रिकॉर्डिंग आपके क्वेरीज है ना वो आप करें। और ये जो आगे वाली क्वेरीज है ना ये इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी आपकी ऑटोमेटिक क्लियर होती जानी है।
चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम मिसेस वकास जी, आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर हम लोगों को अमेज़न की कोई न्यू फीचर करनी जैसे वो चेंज करता है, तो वो फ़ौरन से हम लोग ये चाहते हैं कि हमें मतलब नोटिफ़िकेशन आ जाए या उसका कुछ ऐसा, तो उसके लिए अगर कोई ग्रुप आप सजेस्ट कर दें या कोई वेबसाइट तो अक्सर लास्ट के आपका जो पॉइंट था वो मुझे अंडरस्टैंड हुआ है कि वेबसाइट सजेस्ट कर दें, बट स्टार्ट पे आपकी आवाज़ कटिंग में जा रही थी, तो ये आप यहाँ तो क्वेश्चन राइट करके भेज दें या फिर आपका ना वॉइस थोड़ा आप कोशिश करें कि वो हमें आ जाए। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर हम लोगों ने अमेज़न की जैसे पॉलिसी चेंज होती हैं, कोई भी पॉलिसी है वो चेंज हो रही है, तो क्या मैम आवाज़ आ रही है अभी? जी जी, पॉलिसी चेंज होती है फिर। हाँ जी, तो उसके लिए क्या हम लोगों ने अगर वो रीड करनी हो तो वो कहाँ से कर सकते हैं? लाइक हम अगर हम लोग कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ना जो हम लोग लिस्ट करते हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि ये तो गेटेड है या इनमें कोई इशू है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम लोग नाइफ कोई है, ऐसी नाइफ है जिसका ब्लेड का इशू हो कि उसका वो ब्लेड जो है साइज़ जो है वो हमें सूट नहीं कर रहा है अमेज़न के लिए और अमेज़न हमें परमिट नहीं कर रहा वो नाइफ एज़ अ टिफ़िन के लिए बेचने के लिए। तो वो हम लोग कहाँ से रीड कर सकते हैं? कोई वेबसाइट या कोई ग्रुप वगैरह या अगर आप सजेस्ट कर जी जी, उसके लिए आपको ना केस स्टडीज़ आपको करते ही रहना चाहिए। अमेज़ॉन की न्यू पॉलिसीज़ वगैरह आती ही रहती हैं, डिफरेंट अमेज़ॉन से रिलेटेड आप ग्रुप्स ज्वाइन करें, वहाँ पे अपडेट्स अवेल होती हैं। हर कोई अपना नॉलेज, लेटेस्ट नॉलेज शेयर कर रहा होता है। मैं क्यों आपको कह रही थी स्टार्टिंग पे ही आपने अपना नॉलेज शेयर करना है, और इवन दो कि मैंने कहा था लेटेस्ट अपडेट्स आप शेयर करें और वो आपको ग्रुप से ही मिलती हैं। अब यहाँ पे आपकी क्वेरी ये है कि पॉलिसीज़ वगैरह चेंज होती रहती हैं, लेकिन प्रोडक्ट से रेलिवेंट जो बात है ना वो हमारी एक ही होती है। हमें ऑलरेडी आइडिया होता है ये प्रोडक्ट गेटेड है या अनगेटेड है। ठीक है। मैम मुझे एक हम्म। क्लाइंट मिला था होलसेल का, तो उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि अगर हम आपको पता नहीं है कि ये है मतलब ये वाला ब्लेड साइज़ है, तो आप पहले ही उसे लिस्ट कर देंगे, फिर उसके बाद आपको उसकी सॉर्टिंग वगैरह हम लोग कर रहे होते हैं ना, उसके बाद आपको पता चलेगा तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसीलिए मैं चाह रही थी कि कोई ऐसा ग्रुप या कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ से हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं हो नहीं, जाए इसका तो वो मेथड मैं आपको बता देती हूँ। इसका मेथड ये होता है कि हमने प्रोडक्ट की ना पहले डमी लिस्टिंग बनानी होती है। ठीक है, अमेजोन पे अकाउंट, क्लाइंट के अकाउंट पे डमी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं उसी प्रोडक्ट से रेलिवेंट। और जब डमी लिस्टिंग पे अगर कोई अमेजोन केस उठा देना कि लाइक ये प्रोडक्ट आप नहीं सेल आउट कर सकते हैं, इसका ये हिसाब किताब है, फिर हमने उसके मुताबिक चलना होता है। जो भी अमेजोन की क्वेरी हो उसके मुताबिक हमने अपनी प्रोडक्ट को ना अनगेट पहले करवाना होता है। और अनगेट भी हम फनल गुरु के थ्रू या इस तरह से हम करवा लेते हैं, उसके भी बड़े टैक्टिक्स होते हैं। तो हमने फिर ना उसको उसके मुताबिक चलना होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक प्रोडक्ट है, ये नाइफ वगैरह आपने बताया ना, इस तरह की प्रोडक्ट अमेजोन अलो नहीं करता, और अगर अलो करे भी तो हमने यानी कि इसको अनगेट करवाना होता है। और अनगेट भी करवाने के मेथड यही होता है, हमने सप्लायर से यानी कि जो अमेजोन रिक्वायर करें ना, मुझे ये डॉक्यूमेंट सप्लायर से लेके दो, हमने वहाँ से प्रोडक्ट की पिक्चर्स विद ऑल रिक्वायर्ड थिंग्स जो कि अमेजोन को नीड होती है वो सारी हमने वहाँ से लेके और अमेजोन को प्रोवाइड करनी होती है। अमेजोन उसको अनगेट कर देता है। ये मेरे बैच फेलो थी स्टूडेंट जिन्होंने ये एक्सपीरियंस भी किया अनगेट करवाने का। सो बेसिकली इसके बारे में आप बिल्कुल वरी ना हो, ये तो हम डमी लिस्टिंग के थ्रू ही हमें आइडिया हो जाता है इस प्रोडक्ट में हमने जाना है कि नहीं। वैसे भी हमें इतना नॉलेज होता है कि ये प्रोडक्ट गेटेड में आ रही है या अनगेटेड में आ रही है। जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे ना, ये क्वेरी स्पेशली आपकी वहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगी। तो मैम वन मोर क्वेश्चन कि जो एलएलसी रजिस्ट्रेशन होती है या एलटीडी उससे आप कोई लेक्चर गिव करेंगी? नहीं, ये अकाउंटेंट वाली चीज़ें हैं, ये इसमें नहीं होगा। हमारा सिर्फ ट्रेनिंग से रिगार्डिंग होगी चीज़ें, और ना ही मैं आपको सजेशन दूंगी इस चीज़ की, क्योंकि राइट नाउ जस्ट एक स्किल पे आप कमांड हासिल कर लेना, तो आई थिंक सो कि ये आपके लिए ठीक है। जैसे कि मैंने भी इसको फॉलो किया। ये अकाउंटेंट वाली चीज़ें ट्रेनिंग में इंक्लूड नहीं है, और ये वैसे भी अलहदा से सर्विस होती है। इवन दो अकाउंट से रिलेटेड कोई भी किसी भी किस्म का नॉलेज है या इस तरह से, ये एक अलहदा से सर्विस है, लोग ये भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी लिस्टिंग कंटेंट ये गिव अवेज जो होते हैं, यानी गिव अवेज की टर्मिनोलॉजी मैंने एक्सप्लेन की थी आपसे। गिव अवेज आगे जाके हम प्रोडक्ट एंड टीम में पढ़ेंगे। ये भी एक अलहदा से लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लिस्टिंग प्रमोटर की। मे भी आप में से कुछ लोग जानते भी हों, जी कुछ स्टूडेंट्स। जी मैम और मैंने
हाँ, और ये अलहदा से, और इसी तरह ना स्टेप बाय स्टेप इनके वो होते हैं। अब होलसेल जो है वो एक अलहदा से है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग एक अलहदा से है। ये सारी चीज़ें जो है ना इनकी डिफरेंट वे से ट्रेनिंग्स होती हैं। हमारी ट्रेनिंग जस्ट प्राइवेट लेबल बेस्ड है, और कंप्लीट इसमें यही ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। एज वेल होलसेल का बेसिक्स है, बाकी अगर कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो तो साथ साथ चलती रहेंगी। थैंक यू। जी वेलकम। अच्छा, मिसिज वकास के नेम से आपकी आईडी है, वैसे ओरिजिनल नेम आपका क्या है? मेरा नाम जवेरिया खालिद। जवेरिया, ओके। बाकी स्टूडेंट्स अपने नेम से आया करें, ठीक है। जवेरिया आपने भी अपने नेम से ज्वाइनिंग लेनी है। अगर नेम के अलावा कोई स्टूडेंट हुआ तो मैं लेटिन नहीं करने वाली। मैं ऑलरेडी आपको पिछले क्लास में भी बता चुकी थी, और डेफिनेटली इतने स्टूडेंट्स होते हैं। अभी मैं उनसे इस तरह से पूछने लगूँ तो वो तो डेफिनेटली टाइम्स आया होगा ना। तो आपने ये कोशिश करनी है कि अपने नेम से अपनी ज्वाइनिंग लेनी है। चलें जी, बाकी अगर किसी का क्वेश्चन हो। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, अस्सलाम वालेकुम मैम। पहले तो जी मैम मैं ये पूछना वेलकम। चाह रही थी कि हमें टूल्स किससे लेना चाहिए, आप कोई रेफर करेंगी? टूल्स वगैरह जो है ना वो आपको रेफ़र मैं कर दूंगी, ठीक है, उसका इशू नहीं है। वो इट्स अप टू यू कि आप किससे बाय करते हैं। मैं भी आपको रेफ़र कर दूंगी, और मैंने आपको बता भी दिया कि एवरेज एवरेज के हिसाब से आपने 2000 तक जो है ना वो बाय कर लेने हैं। और यानी कि 2 टूल्स आपने जस्ट स्टार्टिंग पे बाय करने हैं जो कि नेसेसरी हैं। बाकी जो है ना हम्म वो पूरी ट्रेनिंग में, कंप्लीट ट्रेनिंग में सिर्फ 2 टूल्स ही हमारे लिए काफ़ी हैं, इनफ हैं प्रैक्टिस के लिए। हम्म। मैम तो ये है ना कि पता नहीं उनकी स्पीड कैसी है, तो फिर हमें क्या पता होगा? आप बताएंगे, आपने यूज किए हैं तो फिर आप सही बंदा जो है ना रेफर करेंगी ना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप बताएं ग्रुप में कि किससे लेना चाहिए। मैं रेफ़र कर दूंगी, इसका इशू नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं मेक श्योर करती जाऊँ कि ये टूल्स होते हैं शेयर्ड बेस पे, ठीक है। ये आप अगर हम्म यानी कि अपने टूल बाय करने हो ना तो वो 1 लाख से प्लस का एक्सपेंडिचर होता है जो अपने टूल हमने बाय करने होते हैं। ये जो टूल होते हैं हम्म ना, ये टूल प्रोवाइडर ये शेयर्ड बेस पे आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो मैं भी यानी कि शेयर्ड वाले टूल ही यूज़ कर रही हूँ। लेकिन इसका अगर सम हम्म टाइम इशू आ जाता है, लॉगिन में मसला आ जाता है, तो इससे बिल्कुल भी आपने नहीं घबराना, क्योंकि ऑलरेडी हम शेयर्ड वाले यूज़ कर रहे होते हैं। सो इसका भी मैं हम्म मेथड आपको बता दूं कि आपने पे किया होता है उनको, टूल प्रोवाइडर को। तो आप किसी भी टाइम अगर लॉगिन में मसला आ रहा है, कोई भी इशू आपको फेस करना पड़ रहा है टूल से रिगार्डिंग, तो वो आप मुझे नहीं क्वेश्चन करेंगे, और डेफिनेटली जिससे आपने बाय किए होंगे ना उसी का आप जो है ना वो हम्म अच्छा खासा उसको कहेंगे भाई टूल नहीं चल रहे, क्या मसला आ रहा है, लॉगिन नहीं हो पा रहे, या हम्म कुछ आपको कुकीज़ वाला मेथड बताते हैं। जो भी इट्स आप उन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह के आपको टूल्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आपने टूल से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन होगा आपने उन्हीं से ही करना है, ठीक है। हम्म और वो कर देते होते हैं, इसका इशू नहीं है, वो आपको रिजॉल्व कर देते हैं। डेफिनेटली उन्होंने भी अपना बिजनेस रन करना होता है, तो आपको हर तरह की फैसिलिटी अवेल करते हैं। बाकी मैं रेफर कर दूंगी, ये नहीं मैं कह रही आपने उन्हीं से बाय करने हैं। इट्स अप टू यू। टूल प्रोवाइडर 1000 बैठे हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। और ये कंफर्म करें, असाइनमेंट नंबर 1 थी वो सभी ने कंप्लीट की है। यस मैम। असाइनमेंट नंबर 1 क्या थी? एक सेकेंड। मिशेल आप बताएं असाइनमेंट नंबर 1 क्या थी? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम आपने कहा था जो लिंक मतलब मैंने शेयर की है ना लिंक, वो देखिएगा। मैंने आपको बताया था कि मेरा व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा ना, तो मैं सिर्फ जूम की मीटिंग्स अटेंड कर रही हूँ फिलहाल ना। तो ठीक है, लेकिन आपने ना वो करना है, ये असाइनमेंट को साथ साथ रखना है, ठीक है। बाकी ये है कि असाइनमेंट तो तभी मैंने सबमिट आपको करें। इनबॉक्स किया था मैम। ओके ओके, ठीक है। हेलो मैम, एक क्वेश्चन पूछना था कि वो ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है ना मैंने वीए के, जी उसमें जी। ना वो ये हंटिंग टूल्स के ना अल्टरनेट बता रहे थे कुछ चीजें ना, एक्सटेंशंस वो फ्री थी ना, तो क्या हम उनको भी यूज कर सकते हैं? हंटिंग के लिए तो ये सारी जो मैंने एक्सटेंशन की हुई हैं ये मेजोरिटी फ्री ही हैं, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम यूटिलाइजेशन होंगी। वो मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करूँगी। जस्ट
अगर प्राइवेट लेबल की ट्रेनिंग की बात करें ना, तो जस्ट हमें ये टूल्स 2 चाहिए होते हैं, हीलियम 10 एंड जंगल स्काउट, और ये पेड वन है, ये फ्री नहीं है। इनके एक्सटेंशंस की थोड़ी लिमिट के लिए आपको फ्री में देते हैं हीलियम 10, लेकिन उसका क्या फ़ायदा जो 10 से 15 लिमिट्स होती हैं, और आपने तो अनलिमिटेड काम जी करना जी होता है। सो डेफिनेटली ये जी पेड वन है, आपको पे ही इसके लिए करना पड़ता है, और ये लेने पड़ते हैं। उन्होंने 8 से 10 एक्सटेंशंस बताई हुई थी जो मतलब पेड नहीं थी ना, तो फिर मैंने कहा आपसे पूछूंगी कि मतलब वो किस लिए होती है वो या मैंने मतलब उनका क्या पर्पज होता है। वो पर्पस जो है ना, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आता रहता है। जो हम ट्रेनिंग ठीक है। कर रहे हैं ना, जस्ट आप इन पे फोकस करें हम्म, कि इनके लिए हमें ठीक सिर्फ है 2 ही चाहिए। ठीक है थैंक यू मैम। जी जी, जी वेलकम। अस्सलाम मैम। वालेकुम सलाम जी, अब्दुल्ला। मेरा ये क्वेश्चन था कि हमने अली बाबा से 200 प्रोडक्ट्स परचेज करी पीसेस, ठीक है। और हमने अमेजोन के वेयर हाउस पे सेल करी, जी जी। और जो कस्टमर है वो 1 वीक में पीसेस खत्म हो गए और कस्टमर्स को और चाहिए, तो कैसे मैनेज होगा? तो कैसे मैनेज होगा, आपने क्या करना है कि एक तो पहला ये क्वेश्चन कि एक ही दिन में 200 पीस प्राइवेट लेबल वाले काम में बहुत मुश्किल होता है। और इवन दो आप स्टार्टिंग पे कि विदाउट पीपीसी कैसे आप इतनी सेल लेके जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं होता। और लेट्स सपोज कि अगर आपको इस तरह हो भी जाए ना कि आपके 200 पीस ही निकल गए हैं एक दिन में, वैसे ऐसा रेयर के चांसेस ऐसे होता नहीं है। अगर हो भी गया है तो देन डेफिनेटली आपको क्या अपना बैकएंड रखना होता है, फिर आप सोर्सिंग करवाएंगे चाइना से, आप उनको गो हिट देंगे कि हमें इतने पीस चाहिए, और आप उनको सेल आउट करेंगे, यानी सोर्सिंग करेंगे अगेन फ्रॉम चाइना। उसमें तो फिर टाइम लगेगा। डेफिनेटली टाइम टेकिंग है, लेकिन ये भी टाइम लगता है। 200 पीस, आपने 200 पीस का मार्जिन बड़ा हाई कर दिया ना। अमेजोन पे इस तरह से नहीं होता, एक दिन में इतना नहीं होता। हमें पता होता है कि हमने स्टार्ट पे हैं, हमें पीपीसी भी रन करनी है, हमने 200 पीस निकालने हैं, तो वो उसके हिसाब से हमें तकरीबन भी ये बड़ी भी हाई पीपीसी कर लेना तो फिर भी हमारे 200 नहीं 100 पीस एक मंथ 1 मंथ में जा सकते हैं। तो वो फिर हमें बैकएंड होता है। और हम अगर पता है कि इतनी हाई सेल है इस तरह से, तो फिर हम सोर्सिंग ही पीछे 500 पीस की करवाएंगे। वैसे 200 पीस पे नहीं वो एग्री होते, 500 पीस पे एग्री होते हैं सप्लायर, वो 500 पीस ही आपको शिप करवा के देते हैं। मैम मेरा एक और क्वेश्चन था कि अली बाबा से हमने एक शूज बाय किए नाइक के और अमेजोन पे सेल किए, और वही ब्रांड के शूज किसी और बायर ने भी बाय किए और अमेजोन पे सेल किए, और उसके प्राइस कम हो, तो ज्यादा सेलर तो उसके खरीद लेंगे ना। प्राइस कम होगी ना तो उससे नहीं खरीदेंगे। बायर की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है रेटिंग एंड रिव्यूज, और जो कि सोशल प्रूफ होता है बायर के लिए, सो वो उनको देखेंगे पहले, ठीक है। और बायर लालची होता है, डेफिनेटली कम प्राइस वाली जो है ना उनको प्रेफर करता है। सो दैट्स वाई हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम भी कम प्राइस के साथ अमेजोन पे लॉन्च करें, ताकि हम यानी हमें भी सेल आए। हम स्टार्टिंग पे ना बड़ा ही ये डेफिनेटली हमें लॉस भी थोड़ा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें से एक दफ़ा आ जाए ना हमारी जो लिस्टिंग है वो स्टेबल हो जाए, तो देन डेफिनेटली आगे जाके हमें प्रॉब्लम नहीं होती। वो हम हाई प्राइस भी करेंगे तो हमें अच्छा खासा मार्जिन मिल जाना है। स्टार्ट पे हमें अपने कंपेटिटर से प्राइस भी लो रखनी होती है, $1 या $2, और साथ हमें ना डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स साथ पीपीसी भी रन करनी पड़ती है कि हम जो है ना अच्छे तरीके से रैंक कर सके। जी ओके, थैंक यू मैम। वेलकम जी, वालेकुम सलाम जी। सलमान आप बात कर रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। जी जी मैम एक को बार गेटेड और अनगेटेड प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन कीजिए दोबारा। ठीक है, गेटेड और अनगेटेड को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्चुअली अनगेटेड जो होती है ना प्रोडक्ट, वो ऐसी होती हैं जिनके लिए अमेज़ॉन इनवाइसेस हमसे नहीं मांगता, ठीक है। हम ऐसे ही उनको अमेज़ॉन पे लॉन्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर होम एंड किचन है, किचन एंड डाइनिंग है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर हैं, और बेबी प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं जो कि अनगेटेड हैं। इनके लिए अमेज़ॉन को हमें एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं देने पड़ते, और ना ही अमेज़ॉन हमसे कोई किसी भी किस्म की रिक्वायरमेंट मांगता है या परमिशन मांगता है इन कैटेगरी से बिलोंग करने वाली प्रोडक्ट को अगर सेल आउट करें। लेकिन अगर गेटेड की बात करें ना,
तो गेटेड कैटेगरीज के लिए ना अमेजोन कहता है भाई हमें इनवाइसेस दें, ठीक है, और इनको अनगेट करवाना पड़ता है। यानी कि मिसाल लगा लीजिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है ना, इलेक्ट्रिसिटी से बिलोंग करने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, तो ये डेफिनेटली गेटेड है, ठीक है। अब गेटेड इसलिए हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी वाली जो प्रोडक्ट्स हैं या हैजमट टाइप की आ जाती हैं या ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स, ये सारी आ जाती हैं गेटेड में। इनके लिए फिर अमेजोन को ना हमें एक्स्ट्रा इनवाइसेस या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने पड़ते हैं। सो दैट्स वाई जो है ना वो अमेजोन फिर इनको हमें अलो करता है। तो ऐसे प्रोडक्ट में हम नहीं जाते क्योंकि इनमें डेफिनेटली हमें फीसिस का भी होता है कि हमें अमेजोन ज़्यादा चार्ज करेगा, एंड एज वेल हमें इतनी इन्वेस्टिगेशन पे फिर उतरना पड़ता है अमेजोन की रिक्वायरमेंट्स पे। सो इसलिए सलमान अपन अपना माइक जो है ना ओके मैम, थैंक अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे पेटेंट का बता दें कि इसकी समझ नहीं आई मुझे। पेटेंट कैटेगरी कौन सी होती है? पेटेंट कैटेगरी नहीं है, पेटेंट जो है ना एक अलग से टॉपिक है हमारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पेटेंट को बड़े ही ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे पेटेंट को, तो उसके बारे में बिल्कुल वरी नहीं होना, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पेटेंट के बारे में कंप्लीट वे से पढ़ेंगे, ठीक है। पेटेंट का यही होता है, आप प्रोडक्ट फाइंड आउट, मैं ओवरव्यू बता देती हूँ कि पेटेंट का ये होता है ना कि आपने यानी कि किसी प्रोडक्ट ने किसी सेलर ने अगर पीछे जो हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है उसके बारे में अगर पीछे अमेज़ॉन पे रजिस्टर्ड कर दिया होगा ना, यानी कि पेटेंट सबमिट करवाया होगा कि ये प्रोडक्ट कोई भी इस डिज़ाइन के साथ अमेज़ॉन पे लॉन्च नहीं कर सकता, तो देन डेफिनेटली हमारी वो प्रोडक्ट हम नहीं लॉन्च कर सकते। तो पेटेंट की भी आगे फर्दर 2 कैटेगरी होती हैं, एक में फिजिबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एक में कम होते हैं। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ क्लैरिटी के साथ शेयर होगी, और ये पेटेंट का अलग से चैप्टर टॉपिक है, उस पर हम आएंगे इंशाल्लाह। चलो ठीक है मैम। ओके जी स्टूडेंट्स, ये